गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 19। विशुद्ध सत्वगुण के धर्मों का वर्णन बताया था। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यथा सदानंद रसम समृद्धति। मन की निर्मलता और स्वात्मानुभूति। प्रसाद का मतलब मन की निर्मलता, स्वात्मानुभूति, परमा प्रशांति, परम शांति, तृप्ति, स्वाभाविक हर्ष और परमात्म निष्ठा, ये विशुद्ध सत्व के गुण है। यया सदानंद रसम समृद्धति, जिस परमात्म निष्ठा के द्वारा परमात्मा में स्थिति, यया मानी जिस परमात्मा में स्थिति के द्वारा मुमुक्षु सदानंद रस को प्राप्त करता है। तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के जो धर्म है वो बतलाए हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी। 120 श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोक में गुरुजी, वो सारे सत्व गुण के ही गुण हैं कि उसमें रज और तम भी कुछ मिला? 120 जी, इससे एक पहला गुरुजी। हाँ, 120 तो ये है। ये सारे सत्व गुण के ही गुण हैं, धर्म है गुरुजी। क्या उसमें रज और तम भी कुछ मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा अमानिताद्या नियमा यमाद्या श्रद्धा च भक्ति से मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति रसन निवृत्ति। रज तम से मिश्रित सत्वगुण का वर्णन किया है। रजोगुण और तमोगुण से मिला हुआ जब सत्व होता है तब उसके परिणाम, उसके धर्म बताए। और 121वें में विशुद्ध सत्व के धर्म बतलाए हैं। सत्वगुण रजोगुण से असंपृक्त जो सत्वगुण है उसके धर्म बतलाए। जी गुरुजी, वही क्लैरिफाई कर रहा था गुरुजी। जी, आवाज ठीक नहीं आ रही थोड़ी, यहाँ वर्षा बहुत भयानक आंधी आधी आ रही है। अच्छा हाँ अच्छा। जी। हाँ, वही स्पष्टीकरण कर रहा था गुरुजी। हाँ जी। और ये 119 में सत्वगुण का स्वभाव क्या है वो बताया। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, सत्वगुण जल के समान विशुद्ध है। ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, रजोगुण तमोगुण से मिलकर ये जन्म मरण रूप संसार के लिए समर्थ होता है। यत्र आत्मबिंबा, सत्वगुण में आत्मबिंब मतलब आत्मा का जो बिंब है वो प्रतिबिंबित होकर, जैसे सूर्य बिंब स्थानीय है और जल में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसे ही प्रकाशयत्यर्का इव अखिलम जड़म, जैसे सूर्य सारे जड़ जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा बिंब स्थानी बनकर अंतःकरण में, मानी जिस सत्व गुण में आत्मबिंब प्रतिबिंबित होता है और सूर्य के समान सारे अनात्म को प्रकाशित करता है। सूर्य जैसे सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये जो सत्व गुण है इसमें प्रतिबिंबित आत्मा जो है इसको प्रकाशित करता है। आत्मबिंब जो है वो प्रतिबिंबित होकर सूर्य के समान सारे अनात्मा को प्रकाशित करता है। तत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। गीता में भी कहा है सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। देह में, अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है
उस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो ऐसा हमारे को गीता में भी बताया है। तो एक एक गुण के ये सारे वो धर्म बतलाए हैं। रजोगुण के धर्म अलग बतलाए 118 में, तमोगुण के, और 117 में ये भी रजोगुण के बतलाए हैं। अलग अलग गुणों के, तमोगुण रजोगुण, इनके अलग अलग जो गुण हैं वो काम करते हैं। रजोगुण 113 में रजोगुण विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मका, रजोगुण की क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, अनादि काल से संसार का हेतुभूत प्रवृत्ति फैली हुई है। अनादि काल से संसार की हेतुभूत प्रवृत्ति फैली हुई है। तो रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यम, इसी से रागादि और दुखादि मन के जो विकार हैं, दुखादयो मनसो विकारा, रागादयो अस्याः नित्यम प्रभवन्ति। अस्या मानी इस विक्षेप शक्ति, रजोगुण की जो क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति है, इसके कारण से राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार है वे सदा होते रहते हैं। माया की 3 शक्तियां 113 और इससे पहले ही चालू हो गया ये तीनों गुणों की शक्तियों का जो वर्णन है ना, 112 से ही शुरू हो गया। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनस्य सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा, रज्जु के विवेक से जैसे सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, रजस तमस सत्वमिति प्रसिद्धा गुणा तदीया प्रथितै स्वकार्यै, वैसे ही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, उनके रज तम और सत्व रूप उसके गुण प्रसिद्ध हैं जो कि अपने अपने कार्यों से प्रख्यात हैं। गुणास्तदीया प्रथितै स्वकार्यै, तो अपने अपने कार्यों से प्रख्यात हैं। फिर ये बोले विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यम, रागादि नित्य होते हैं, दुखादयो ये मनसो विकारा, रागादयो अस्या प्रभवन्ति नित्यम, रागादि और दुख आदि मन के जो विकार है वे सदा होते रहते हैं विक्षेप शक्ति के कारण। और फिर ये रजोगुण का बंधन हेतु दर्शाया, कामा क्रोधो लोभ दंभाभ्यसूया, काम क्रोध लोभ दंभ अभ्यसूया, अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा, अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा, धर्मा एते राजसा पुम प्रवृत्ति यस्मादेतत् तद रजो बंध हेतु। रजोगुण के को बंधन हेतु बताया 114 नंबर श्लोक में, काम क्रोध लोभ दंभ और असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा, भयंकर जो मत्सर आदि हैं ये धर्म राजसा पुम प्रवृत्ति, ये सारे के सारे पुरुष की प्रवृत्ति, पुम प्रवृत्ति माने पुरुष की प्रवृत्ति होती है, घोर धर्म रजोगुण के हैं, ये भयानक धर्म है। ये कामना उत्पन्न होती है, क्रोध होता है, लोभ दंभ अभ्यसूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा, भयानक जो है मत्सर आदि उत्पन्न होते हैं। धर्मा एते राजसा पुम प्रवृत्ति, पुमान की प्रवृत्ति, यस्मादेतत् रजो बंध हेतु, तद रजो बंध हेतु, तद रजो इसलिए ये रजोगुण बंध का हेतु हो गया जिससे पुरुष की प्रवृत्ति होती है। और गीता में भी कहा है, लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम असमा स्पृहा
रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का प्रारंभ, अशांति और असमय मानी अशांति, विषय भोग की इच्छा, लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। और तमोगुण के बताए 115 में ऐसा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्तु अवभासतेन्यथा, जिस शक्ति से वस्तु अन्यथा प्रतीत होती है। ऐसा आवृत्ति, क्योंकि ये आवृत्ति है, ये ढक देती है। जिस शक्ति से वस्तु अन्यथा प्रतीत होती है, ये आवरण नामक तमोगुण की शक्ति है। ऐसा आवृत्तिर नाम तमोगुण से शक्ति यया वस्तु अवभासते अन्यथा, जिससे वस्तु अलग प्रकार से होती अलग है। जैसे रज्जु सर्प के रूप में दिखाई देने लगती है। अवभासते अन्यथा, आवरण नामक तमोगुण की शक्ति ये पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है, और विक्षेप शक्ति के विस्तार का कारण भी यही है। वस्तु अवभासते अन्यथा, वस्तु अन्यथा अवभासते, सहसा निदानम पुरुषस्य संस्ते, पुरुष के संसरण का कारण बनती है ये तमोगुण। विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु, और विक्षेप शक्ति के प्रसार का हेतु भी ये शक्ति बनती है। जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण और विक्षेप शक्ति के विस्तार का कारण भी ये तमोगुण ही है। और फिर ये 116 में बतलाया, प्रज्ञामान पंडितो चतुरो अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितो विस्फुटम। प्रज्ञावान होता हुआ भी, पंडित होता हुआ भी, चतुर होता हुआ भी, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को देखने वाला होता हुआ भी, तमस से व्यालीड, चाटा हुआ। तमस ने जब इसको चाट लिया, मतलब तमस से स्पृष्ट हुआ। व्यालीड होता है चाटना। तमस ने इसको चाट लिया तो न वेत्ति बहुधा संबोधितो विस्फुटम, बहुत प्रकार से इसको संबोधित करने पर भी, बहुत इसको समझाने पर भी समझ में नहीं आता है। न वेत्ति बहुधा संबोधितो विस्फुटम, स्फुट रूप से नहीं जानता। भ्रांत्या आरोपितमेव साधु कलयति, भ्रांति से आरोपित विषय को ही ठीक समझता है। आलम्बते तद्गुणान, और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। आलम्बते तद्गुणान अंतासौ प्रबला दुरंत तमसा, अनर्थ परिणाम वाली तमोगुण की ये आवृत्ति नामक शक्ति बड़ी प्रबल है। महती आवृत्ति, महती आवृत्ति, महान शक्ति बड़ी प्रबल है। अंतासौ प्रबला दुरंत तमसा, मानी ये दुरंत अनर्थ परिणाम करने वाली, परिणाम वाली जो तमोगुण की आवृत्ति जो शक्ति है वो बड़ी प्रबल है। तो भ्रांति से आरोपित विषय को ही ठीक समझता है, स्थूल आदि देह को ही सत्य समझता है, उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। आलम्बते तद्गुणान, ये तमोगुण की शक्ति की महिमा यहाँ पर वर्णन की। मतलब जैसा ऐसा है, शास्त्र जन्य परोक्ष ज्ञानवान को पंडित कहते हैं। तो प्रज्ञा त्रय काली की मता, तीनों कालों में निश्चल बुद्धि वाले को प्रज्ञावान कहते हैं, और शास्त्र जन्य परोक्ष ज्ञानवान को पंडित कहते हैं। तीनों काल में जिसकी निश्चल बुद्धि है वो प्रज्ञावान। तर्क वितर्क में जो कुशल है उसको चतुर कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को जानने वाला सूक्ष्मार्थ दृक् होता है। प्रज्ञावान, पांडित्य, चातुर्य, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को देखने का सामर्थ्य, ये सब जिसके पास है वो सर्वदा निश्चल बुद्धि वाले शास्त्रज्ञ विद्वान और ऊहापोह विचक्षण पुरुष के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों का भी ग्रहण संभव है। माने जो प्रज्ञामान है, पंडित है, और जो चतुर हो, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों का दृष्टा हो,
ऐसा पुरुष भी तमोगुण की आवरण शक्ति से मोहित होकर के बहुत प्रकार से समझाने पर भी अपने स्वरूप का ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अत्यंत स्वच्छ नेत्रों वाला व्यक्ति भी गाढ़े अंधकार में क्या देख सकता है बताओ? जैसे जिसकी आंखें बिल्कुल साफ हैं 6x6, वो भी गहन अंधकार हो तो उसमें क्या देखेगा? शृण्वन्तो विभवो यम न विद्यु नायम आत्मा बलहीने लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेना। ये आत्मा ग्रंथार्थ धारण शक्ति या अधिक श्रवण से प्राप्त नहीं होता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। तो ये सारे गुणों की शक्ति बता रहे हैं सारा। और 117 में बता दिया अभावना व विपरीत भावना संभावना प्रतिपत्तिरस्या। आवरण शक्ति के संसर्ग से एक पुरुष को अभावना व विपरीत भावना और असंभावना विरुद्ध ज्ञान कराने वाले को हम कहेंगे विपरीत भावना, और संभावना निश्चित रूप से नहीं छोड़ती है। संभावना इसको छोड़ती नहीं है। ऐसे पुरुष को विक्षेप शक्ति सर्वदा व्यथित करती रहती है। विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्रम। विक्षेप शक्ति इसको जो है घुमाती रहती है। आवरण शक्ति का वर्णन किया। शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जीव और परमात्मा का जो एक रूपता है, सादृश्य है, प्रपंच का मिथ्यात्व संभव नहीं है। प्रपंच का मिथ्यात्व शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म की एकता और प्रपंच का मिथ्यात्व संभव नहीं है। ऐसी भावना को अभावना कहते हैं। मतलब कोई मन में ये निश्चय कर ले कि भाई प्रपंच मिथ्या थोड़ी है, मिथ्या होता तो दिखाई कैसे देता, ऐसी युक्ति देकर इस प्रपंच को ठीक समझने लगे तो ऐसी जो बुद्धि है उसको अभावना कहते हैं। और परमात्मा और जीव एक कैसे होते हैं, एक कैसे हो सकते हैं, ऐसी जो बुद्धि है उसको अभावना कहते हैं। परमात्मा उपास्य है, जीव उपासक है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्य है, अल्प शक्तिमान है। परमात्मा सर्वत्र विभू व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, और जीव परिच्छिन्न है। ऐसी ऐसी युक्तियां दे करके, और जो उनमें सादृश्य है उसको पकड़ ही नहीं सकता, भेद ही भेद देख रहा है। उनमें जो एक उपाधियों से परे जो एक रूपता है उसको नहीं देख पा रहा है, और प्रपंच का मिथ्यात्व भी संभव हो नहीं सकता। ऐसा जिसकी बुद्धि बनी है उसको अभावना कहते हैं। या फिर ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, ऐसी नास्तिक बुद्धि को भी अभावना कहते हैं। विपरीत भावना मानी ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, अभावना व विपरीत भावना, उसको भी अभावना कहते हैं। शरीर आदि में आत्म भावना को विपरीत भावना कहते हैं। शरीर आदि में जो विपरीत भावना है उसको भी अभावना कहते हैं। शरीर आदि में जो विपरीत भावना है उसको भी अभावना कहते हैं। शरीर आदि में आत्मत्व भावना को विपरीत भावना कहते हैं। शरीर को आत्मा समझना ये विपरीत भावना है। विरुद्ध ज्ञान कराने वाली संशय युक्त भावना को संभावना कहते हैं। विरुद्ध ज्ञान करने वाली है और संशय भावना को संभावना कहते हैं। ये तीनों आवरण शक्ति से युक्त पुरुष को छोड़ती नहीं है। संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम। ऐसे पुरुष को विक्षेप शक्ति भी हमेशा व्यथित करती रहती है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश। विवेकहीन और श्रद्धाहीन संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्रम। विक्षेप शक्ति सर्वदा व्यथित करती है। अब तमोगुण के कार्यों का वर्णन कहा। अज्ञान मालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखा तमोगुण। तमोगुण इन
प्रमुखता से ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ज्ञान, आलस्य, जड़त्व, निद्रा, प्रमाद, मूढ़त्व, ये प्रमुख है जिसमें। एतई प्रयुक्तो नहीं वेत्ति किंचित, इन सब से प्रेरित हुआ कुछ भी नहीं जानता है। निद्रालुवत स्तंभवदेव तिष्ठति, निद्रालु की तरह स्तंभवदेव तिष्ठति, स्तंभ खंबे की तरह। जैसे कि कोई निद्रालु हो, कुछ भी नहीं जानता, निद्रालुवत स्तंभवदेव तिष्ठति, निद्रालुवत स्तंभ के समान ही रहता है, जैसे कोई सो रहा उसकी तरह, और जैसे कोई ठूंठ खड़ा है, कुछ भी नहीं जानता। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता, ये तमोगुण, तम के गुण हैं। और सत्वगुण का स्वभाव 119 में बताया, सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। सत्व विशुद्ध है, जल की तरह, जल के समान विशुद्ध है, फिर भी रजो तमोगुण से मिलकर जन्म मरण रूप संसार के लिए समर्थ होता है। ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, इस सत्वगुण में आत्मबिंब प्रतिबिंबित होकर यत्रात्मबिंबा प्रतिबिंबिता सन प्रकाशयत्यर्कैव अखिलम जड़त। सत्वगुण में आत्मबिंब प्रतिबिंबित होकर सूर्य के समान अनात्मा को प्रकाशित करता है। फिर 120वें श्लोक में मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा, जो अमानित्वादी, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति और असत का त्याग, ये मिश्रित सत्वगुण के धर्म है। असत से निवृत्ति, असत की निवृत्ति, ये दैवी संपत्ति, ये मिश्रित सत्वगुण के धर्म है। मिश्र सत्व का मतलब पूर्ण रूप से तम रहित और स्वल्प मात्रा रजोगुण जो है मिश्रित सत्वगुण कहलाता है। सत्वगुण में रजोगुण मिला हुआ, तमोगुण तो नहीं बल्कि रजोगुण मिला हुआ, क्योंकि सत्व को तम और रज से अभिभूत मानेंगे तो आगे जो ये जो गुणों का आगे जो गुण बताए हैं अमानित्वादी, वो बनेंगे नहीं। तो अमानित्वादी मिश्र सत्वगुण के धर्म है। मिश्र सत्वगुण का मतलब सत्वगुण में रजोगुण मिला हुआ हो तो ये गुण है। क्या क्या? अमानिताद्या नियमा यमाद्या, यम इत्यादि नियम, यम, अमानित्वादि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति और असत का निवृत्ति। गीता में जो 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जो बताए हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जम, विद्यमान अविद्यमान के द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ मानना मानित्व है। कोई चीज हमारे पास होती है या नहीं होती है, कोई दूसरा ही हमको बता देता है कि आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो उससे रहित अमानित्व कहा गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, ख्याति, लाभ अथवा पूजादि के लिए स्वधर्म का प्रदर्शन दंभ है, उससे रहित अदम्भित्व कहा जाता है। मन, वाणी और शरीर से किसी को भी पीड़ा न देना अहिंसा है। मानी पूजा आदि के लिए स्वधर्म का प्रदर्शन दंभ है, ख्याति के लिए या पूजा आदि कराने के लिए अपना जो अपनी विशेषताओं को दिखाना, उससे रहित अदम्भित्व है। मन, वाणी, शरीर से किसी को भी पीड़ा न देना अहिंसा है। दूसरों के द्वारा स्वयं का अनिष्ट करने पर भी उसके प्रति चित्त का विकृत न होना शांति है। ये सब ज्ञान के साधन बतलाए हैं। यानी दूसरे हमको स्वयं को अनिष्ट करने पर भी, दूसरों के द्वारा हमारा अनिष्ट हो रहा है, उनके प्रति चित्त का विकृत न होना। मन, वाणी, शरीर की एक रूपता, सरलता, आर्जव है। पूजा, नमस्कार और सेवा के द्वारा आचार्य का अनुसरण करना आचार्य उपासनम, आचार्य का अनुसरण करना ये आचार्य उपासन। मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाह्य शुद्धि और राग द्वेष आदि विकारों से दोष दर्शन के द्वारा नाश करना भीतर की शुद्धि शौच कहा जाता है। शौचम आर्जवम, स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए उनका पालन करते समय विघ्न आने पर भी उनका त्याग न करके बार बार अधिक उत्साह से साधनों का अनुष्ठान करना स्थैर्य है। और आत्म विनिग्रह, मन और इंद्रियों का नियंत्रण आत्म विनिग्रह है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों के विषयों में भोगों में आसक्ति का अभाव इंद्रियार्थेषु वैराग्यम।
अनहंकार एव च, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा मानना अहंकार है, इसके विपरीत गर्व रहित होना अनहंकार है। मतलब यहाँ पर ये सारे ज्ञानी पुरुष में होते हैं ये सारी चीजें। जन्म मरण बुढ़ापा ज्वर आदि व्याधियां अनिष्ट के संयोग से और इष्ट के वियोग से, आध्यात्मिक आदि दुख और कप वात पित्त आदि दोषों का पुनः पुनः आलोचन, ये दोषानुदर्शन है। पुत्रादि में प्रीति का न होना, पुत्रादि में प्रीति का न होना असक्ति, असक्ति है। पुत्रादि में इसका न होना असक्ति, प्रीति का न होना असक्ति, और उनसे सुखी होने पर मैं सुखी हूं, उनके सुखी होने पर मैं सुखी हूं, उनके दुखी होने पर मैं दुखी हूं, ये अध्यास का अभाव अनभिस्वंग है। प्राय ऐसा होता रहता है कि अपने से संबंधित जो लोग होते हैं उनके सुखी होने से हम सुखी होते हैं, उनके दुखी होने से हम दुखी होते हैं। अध्यास के कारण ऐसा होता है, उसका अभाव अनभिस्वंग है। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सर्वदा हर्ष और विषाद रहित होने का नाम समचित्तत्व है। एक ही भाव से मैं ही सर्वरूप हूं, इस निश्चय के साथ समाधिस्थ होना अनन्य योग है। मई च अनन्य योगी न, एक ही भाव के साथ मैं ही सर्वरूप हूं, वासुदेव हूं, तो इस निश्चय के साथ समाधिस्थ होना, मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति, परमात्मा में अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग के द्वारा करना, माने जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान ही अनन्य योग है। शुद्ध तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला जो एकांत स्थान है उसका ही सेवन करना, विविक्त देश सेवितम। शुद्ध तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला, विषयासक्त पुरुषों के बीच में प्रेम का न होना, अरतिर जन संसदी, अरतिर जन संसदी मानी विषयासक्त पुरुषों के बीच में प्रेम का न होना, और आत्मा अनात्मा का जो विवेक ज्ञान है उसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा और अनात्मा का जो ज्ञान है उसको अध्यात्म ज्ञान कहेंगे। उसी ज्ञान में एकनिष्ठ होना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। तत्व ज्ञान का जो फल मोक्ष है उसी का आलोचन करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के फल का आलोचन करने पर ही उसके साधनों में प्रवृत्ति होती है। तो अहिंसा और शौच का ग्रहण यम नियम में भी आ जाता है, फिर भी श्लोक में नियमा यमाद्या ऐसा उल्लेख किया है। इन दोनों से अतिरिक्त का ग्रहण करना उचित होगा। शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणधानानि नियमा, और विधि न उक्तेन मार्गेण कृच्छ चांद्रायणादि शरीर शोषणम प्राहुतापसा तपुत्तमम्। फिर स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसास्ते, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये सब जो है यहाँ पर मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा अमानिताद्या नियमा यमाद्यः। नियम जो 5 नियम होते हैं, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अमानित आदि जो गुण बतलाए। ये गीता में 1 2 3 4 5 श्लोकों में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, ये सब जो है मिश्र सत्व गुण के धर्म हैं, रजोगुण मिले हुए सत्व गुण के धर्म हैं। और दैवी संपत्ति भी यहाँ पर गिनी है, जो गीता के 16वें अध्याय से 3 श्लोकों में, शुरू के जो 3 श्लोक हैं वहाँ दैवी संपत्ति बतलाई। तो ओम गुरु जी, हाँ जी, तो ये मिक्स सत्व के रजतम से मिले हुए जो हम विक्षिप्त कहते हैं, नहीं योग नहीं, तम को हटा दो, तम से मिला हुआ नहीं, रजोगुण से मिला हुआ जो सत्व गुण है। तो जो विक्षिप्त चित्त की भूमि होती है, वैसा वैसे की गुण इसके गुण ऐसे रहेंगे गुरुजी के नहीं? नहीं नहीं, योग दर्शन ऊपर में जैसे व्यास भाष्य मैं सुनाता हूँ, योग दर्शन में ये कहा है, शुरू में ही ये स्थिति बतलाई। योग दर्शन दूसरे सूत्र में ये बात कही, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। प्रख्यारूप जो चित्त सत्व है
जब रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है तो ऐश्वर्य विषय ये दो चीजें अच्छी लगती हैं। तदेव तमसानुविद्धम, और वही चित्त जब तमस से अनुविद्ध होता है तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये सब लगते हैं। तदेव प्रक्षीण मोहावरण, मानी तमस से तो रहित हो गया, लेकिन रजोगुण से अनुविद्ध है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। यही चीज यहाँ पर इस श्लोक में बताई है। जी गुरु जी। मतलब चार चीजें वहां पर कही है योग दर्शन के दूसरे सूत्र में। एक प्रख्यारूप चित्त सत्व जब रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है तो ऐश्वर्य विषय अच्छे लगते हैं, एक। दूसरा तमोगुण से युक्त होता है तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये चार चीजें अच्छी लगती हैं। अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य। और वही हमारा जो चित्त है जब प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्र है, केवल थोड़ा सा रजोगुण से युक्त होता है, सत्वगुण ही सत्वगुण होता है, तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। यहाँ पर मिश्र सत्वगुण का मतलब ये है। फिर इसमें रजोगुण भी जब हट गया तो विशुद्ध सत्व का आगे चौथे स्थिति में वर्णन किया। तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म एक ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यान विद्याचक्षते ध्यान। ये चौथी स्थिति है। चार स्थितियां योग दर्शन योगश्चित्तवृत्ति निरोधा सूत्र भाष्य में चार स्थितियां बतलाई है। तमोगुण रजोगुण से युक्त चित्त, केवल तमोगुण से युक्त चित्त, मिश्र सत्वगुण से युक्त चित्त और केवल विशुद्ध सत्व से युक्त चित्त। वही स्थिति यहां पर भी मुझे लग रहा है वही यहां पर बतलाया है। ठीक है। 120वें श्लोक में मिश्र सत्वगुण की जो बात कही ना, तो वही चीजें यहाँ पर बतलाई हैं जो वहां तीसरे नंबर पर है। और 121 नंबर श्लोक में जो वहां पर चौथे विशुद्ध सत्व की बात कही है वो 121 नंबर श्लोक में कही। विशुद्ध सत्व से गुणा प्रसाद स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम समृद्धति। परमात्म निष्ठा के द्वारा, यया माने जिस परमात्म निष्ठा के द्वारा मुमुक्षु सदानंद रस की प्राप्त करता है। तो ऐसा है। अब 122 कारण शरीर की बात आ गई। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणं नाम शरीरमात्मना सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। 122 नंबर श्लोक में क्या कहा? तीन गुणों के द्वारा इस अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम्, तीन गुणों के द्वारा इस अव्यक्त माया का निरूपण किया गया। वो आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है। तत्कारणम नाम शरीरम आत्मना, मानी तीन गुणों के द्वारा अव्यक्त माया का निरूपण किया गया। यहां तक अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम्, ये अव्यक्त तीन गुणों से युक्त इसमें बताया गया सारा। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणम नाम शरीरम आत्मना, वो ये आत्मा का कारण शरीर है। तत्कारणम नाम शरीरम आत्मना, आत्मा का ये कारण शरीर है। कारणम शरीरम, कारण और शरीर के साथ समान अधिकरण, कारण शरीर है ये आत्मा का। इसकी अभिव्यक्ति सुषुप्तिरेतस्य विभक्ति अवस्था, इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है सुषुप्ति, जिसमें सारी इंद्रिय और बुद्धि की वृत्तियां लीन हो जाती हैं। प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति, जिसमें सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति लीन हो जाती है। तो ये 122वें श्लोक में कारण शरीर का वर्णन हो गया। सारी इंद्रियां और बुद्धि की वृत्तियां सुषुप्ति में लीन हो जाती हैं। 123वें श्लोक में अंतिम पंक्ति ओम गुरु जी। हाँ जी। तो ये जो कारण शरीर बताया आत्मा का,
मतलब सत्व रजस तमस का जो जी अव्यक्त माया रूप बोलते हैं, वही उसी को ही कारण कारण शरीर कह रहे हैं गुरु जी। जी, सुषुप्ति अवस्था में उसकी अभिव्यक्ति होती है। जी जी, मतलब ये प्रकृति कारण शरीर हुआ ना यहाँ पे, आत्मा का। जी जी जी। जी गुरु जी। और सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में अभिव्यक्त होता है और स्थूल शरीर जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होता है। हमारी जो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर अभिव्यक्त होता है। ठीक है। जी गुरु जी। और नमस्ते ये आचार्य समझ जी। में आया आपने जो प्रश्न किया था, विशुद्ध सत्व और ये जो मिश्रित सत्व। मैंने कहा मिश्रित सत्व जो है योग दर्शन में तीसरे नंबर पर जो कहा है ना, दूसरे सूत्र को आप देखें ध्यान से, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, उसमें जो चित्त की 4 अवस्थाएं बतलाई, एक तमोगुण रजोगुण से युक्त, एक केवल तमोगुण से युक्त, और एक मिश्र सत्व गुण की स्थिति बतलाई तीसरी, अर्थात सत्वगुण प्रधान किंचित रजोगुण, यही यहाँ पर मिश्र सत्व गुण बताया है। और जी चौथी विशुद्ध सत्व की स्थिति बताई वहां पर। तो विशुद्ध जी सत्व की स्थिति यहाँ 121वें श्लोक में है और मिश्रित सत्व की स्थिति 120 में। जी गुरु जी, अब स्पष्ट हो गया वो। जी आचार्य जी नमस्ते। जी तो जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर व्यक्त है, और स्वप्नावस्था में हाँ जी। सूक्ष्म शरीर। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति होती है, और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर प्रधानता से कार्य करता है, कारण शरीर भी वहां रहता है। और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, जागृत अवस्था स्थूल शरीर से रिलेटेड है, पर स्थूल शरीर में जागृत अवस्था है, इसका मतलब वहां पर जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी रहते ही है। सूक्ष्म शरीर में भी कारण शरीर रहता ही है, स्थूल शरीर नहीं रहता। और निद्रा अवस्था में कारण शरीर रहता है, और समाधि में कारण शरीर भी नहीं रहता। समाधि अवस्था जो संप्रज्ञात समाधि अवस्था है ना, उसमें कारण शरीर भी नहीं रहता। और संप्रज्ञात समाधि में क्या रहता है, वो तो जागृत अवस्था ही सत्व गुण प्रधान, निर्मल सत्व प्रधान अवस्था है। समाधि अवस्था कौन सी है पूछे तो सत्व गुण की निर्मल सत्व प्रधान अवस्था है। एक निर्मल सत्व प्रधान अवस्था है, एक त्रिगुणातीत अवस्था। संप्रज्ञात समाधि बोले तो त्रिगुणातीत अवस्था। संप्रज्ञात समाधि के भी कई भेद हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि निर्मल सत्व गुण प्रधान अवस्था, और मिश्र सत्व गुण प्रधान अवस्था थोड़े असंप्रज्ञात समाधि का जो नीचे, उसके भी कई सारे स्तर बताए वर्टिकली देखें तो। वर्टिकली यदि समाधि को देखें, माने एक आरोहण क्रम में देखें, तो नीचे उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर। तो जो विशुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है वो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है, वो जागृत अवस्था की बात है। जागृत अवस्था में विशुद्ध सत्वगुण होता है कार्यरत, तो वो समाधि अवस्था है। पर जब असंप्रज्ञात समाधि है तो उसमें ये भी नहीं रहता है, कारण शरीर भी नहीं रहता, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ये सब भी नहीं रहता। स्थूल शरीर भी नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, कारण शरीर भी नहीं रहता, ऐसी स्थिति है। सुषुप्ति में कौन सा रहता है? आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी, आवाज कट रही है। सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति में कौन सा रहता है जी? सुषुप्ति अवस्था जागृत
स्वप्न और हाँ, सुषुप्ति है ना सुषुप्ति शरीर। अवस्था कारण शरीर प्रधान है, हैं? फिर ये तुरीय कौन सा है? तुरीय शरीर होता है, तुरीय और तुरीय अवस्था। तुरीय शरीर तो वही बता दिया ना मैंने, जहां पर कारण शरीर भी नहीं है। हाँ हाँ असंप्रज्ञात समाधि है ना, उसको तुरीय शरीर कहते हैं, जहां कारण शरीर भी नहीं है। उसको कह देते हैं तुरीय नाम का कोई शरीर नहीं है, केवल बताने के लिए बता रहे हैं, 3 की अपेक्षा से। मतलब तुरीय और कारण अलग अलग है। जी जी बिल्कुल, तुरीय तुरीय और कारण अलग चीज है। कारण का मतलब जागृत, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसके बाद तुरीय आता है। कारण भी जब नहीं रहता है तो उसको तुरीय कह देते हैं। तुरीय शब्द का अर्थ है फोर्थ, और कारण थर्ड है, सूक्ष्म सेकंड है, और स्थूल शरीर फर्स्ट है। जी इधर से जब हम चलेंगे ना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, तो पहला स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है, अच्छा। तीसरा कारण है, फोर्थ तुरीय शब्द का शब्दार्थ है, उसका लिटरल मीनिंग है चौथा, फोर्थ। जी जी जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तुरीय शब्द जो है ना, उसका जो व्युत्पत्ति एटमोलॉजिकल जो उसका शब्दार्थ है वो है फोर्थ, चतुर्थ। तो फोर्थ शरीर तो कुछ होता नहीं है, केवल 3 के अभाव को ही फोर्थ कह देते हैं। हाँ, तीनों भी जागृत अभाव हो स्वप्न जाते, सुषुप्ति के अभाव को ही फोर्थ कह देते हैं। मतलब वो समाधि अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, असंप्रज्ञात समाधि, हम्म? मतलब पूर्ण ईश्वर, केवल ईश्वर रहता है उसमें, नेति नहीं। पूर्ण वृत्ति निरोध अवस्था, योग हाँ चित्त वृत्ति निरोधा, पूर्ण वृत्ति निरोध अवस्था जो है वो है जहां कारण शरीर भी नहीं। असंप्रज्ञात। तो यहाँ सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धे सुसुप्तिरत्रास्य किल प्रतीति किंचिन्न वेद्मीति जगत प्रसिद्धे। ये 123वां श्लोक, मैं हर श्लोक की संख्या बताया करूंगा। अब 123वें श्लोक में क्या बताया? सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जहां शांत हो जाते हैं, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, सारे प्रकार मानी सब प्रकार के प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है जहां शांत हो जाते हैं। बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धे, बुद्धि बीज रूप से स्थिर रहती है, उसको सुसुप्ति कहते हैं। बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धे, बुद्धि की बीज स्वरूप से स्थिति, सुसुप्तिरत्रास्य किल प्रतीति, इस अवस्था में पुरुष को मैं कुछ नहीं जानता, मैं सुख से सोया, 2 चीजें प्रतीत होती है। ना हम किंचित वेदमी, मैं सुख से सोया, सुखम अहम अस्वाप्सम, 2 प्रतीति होती है। मैं सुख से सोया, मुझे कुछ नहीं पता चला। किंचित न वेदमी, कुछ नहीं पता चला, इति जगत प्रसिद्धे, लोक प्रसिद्धि से बात निर्विवाद सिद्ध है। तो बुद्धि मानी अंतःकरण की बुद्धि पूर्वकृत संस्कार के द्वारा कारण रूप से स्थित रहती है। कारण का मतलब होता है जैसे कि बीज रूप से स्थिति रहती है, उसका कार्य नहीं रहता है, कोई भी कार्यरत नहीं होता है, सब प्रकार के ज्ञान का अभाव हो जाता है ना। तो ये सब लोग अनुभव में आ रहा है सभी लोगों के। और अब अनात्मा का वर्णन कर रहे हैं 124वें श्लोक में। आत्मा अनात्मा का विवेचन करने की इच्छा से अनात्मा का 2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादय सर्वे विकारा विषया सुखादय व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्त पर्यंतमिदं ह्यनात्मा। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहंकार आदि सभी विकार, शब्दादि विषय, सुख आदि
आकाश आदि पांचों भूत और अव्यक्त पर्यंत सारा विश्व, ये सभी अनात्मा है। ये सब के सब अनात्मा है। देहेंद्रिय प्राण मनो अहमादय, देह इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि नामों से विभक्त प्राण, मन, अहंकार आदि आदि सब से बुद्धि आदि के विकार का ग्रहण करना चाहिए। सारे भौतिक पदार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, सुख आदि, दुख, मोह, संकल्प आदि सब से दुख, मोह, संकल्प आदि वृत्तियां, भय पर्यंत मन के जो परिणाम है, उन सबको यहाँ पर कह दिया है। देहेंद्रिय प्राण मनोहमादया, देहेंद्रिय प्राण मन अहंकार आदि, सर्वे विकारा विषया सुखादया, सारे विकार, शब्दादि विषय, सुखादि माने शब्दादि विषय, सुखादि, आकाशादि पांचों भूत, व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम, आकाशादि पांचों भूत और अव्यक्त पर्यंत सारा विश्व, अव्यक्त पर्यंतम इदम ही अनात्मा। कितना अच्छा वर्णन किया है, कितना अच्छा वर्णन किया है, क्या कहूं। अनात्मा क्या है उसका वर्णन कर दिया कि हमारा शरीर अनात्मा है, इंद्रिय अनात्मा है, प्राण अनात्मा है, मन अनात्मा है, और ये जो अहंकार है ये अनात्मा है। अहम आदय, अहम आदय आदि शब्द से बुद्धि आदि के विकार वो सब अनात्मा है। भौतिक पदार्थ अनात्मा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये अनात्मा है, और सुख आदि माने सुख, दुख, मोह, संकल्प आदि सब अनात्मा है, और पांचों भूत अनात्मा है, और सारा विश्व अव्यक्त पर्यंत सब अनात्मा है। तो उसको को असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है इसका उत्तर दे दिया। शिष्य ने पूछा था कि अनात्मा क्या है। ये सारा चारों तरफ फैला हुआ जो हमारे अनुभव में आता है, जिसको हम देखते हैं, सब अनात्मा है। ये शरीर, ये खाने पीने की चीजें, देखने की चीजें, छूना, नासिका से जो गंध आ रहा है, कानों में जो शब्द पड़ रहे हैं, मन में जो सुख दुख अनुभव हो रहा है, जो अहंकार आ रहा है, जो बुद्धि में कुछ कुछ उछल कूद हो रही है, बुद्धि की स्थिरता, चंचलता, सब अनात्मा है। बुद्धि में जो संस्कार पड़े हुए हैं, सब अनात्मा है। माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असदिदम अनात्म तत्वम विद्धि त्वं मरुमरीचिका कल्पम। माया महत तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्य अनात्मा है, और वो असत है। तुम इन सबको मरु मरीचिका समान, मरु मरीचिका जैसे मरुस्थल में जल होता है ना, इसी तरह इनको समझ लो। तो ये 125वें श्लोक में समाप्त हो गया। इन 2 श्लोकों में अनात्मा का स्वरूप बतला दिया। 2 ही चीजें, एक आत्मा, दूसरा अनात्मा। तो आत्मा का वर्णन आगे 126 से चलेगा। अभी हम यहीं विराम देते हैं। अनात्मा का वर्णन हो गया, आत्मा के बारे में आगे चलेगा। गुरुजी, जो अनुभव में आए, जो ज्ञाता है वो आत्मा, और जो ज्ञेय है वो अनात्मा। जो दृष्टा, जो दृश्य, नोअर इज आत्मा, नॉन इज अनात्मा। दृष्टा आत्मा, हाँ, सीयर इज द आत्मा, सीन इज टू बी सीन, वट एवर टू बी सीन इज अनात्मा। Seer is the Atma. Observer is the Atma. Observed is the Anatma. Experiencer is the Atma. Experienced Anatma. जो भी हमारे एक्सपीरियंस में आता है वो अनात्मा। एक्सपीरियंस करने वाला आत्मा, एक्सपीरियंसर आत्मा, experienced, whatever is to be experienced वो अनात्मा। जैसे सुख का भोक्ता आत्मा और सुख अनात्मा। भोक्ता माने ज्ञाता, सुख का जानने वाला, और जो सुख हो रहा है, जैसे हमारे को, मेरे को शरीर में सुख हो रहा है, तो वो अनात्मा। आंखें देख रही हैं, तो आंख को भी देखने वाला कोई पीछे है, तो आंख के पीछे जो देखने वाला है वो आत्मा,
आंख भी दृश्य बनी हुई है। दृक दृश्य विवेक एक विषय आता है। हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। ये जो कारण, जैसे सब जीवों का अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, तो कारण शरीर भी सबका अलग है? कारण शरीर एक ही है सबका। इसको विस्तार से थोड़ा बताएंगे? कारण शरीर एक ही है सबका, भेद नहीं है कारण शरीर का। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का भेद है, कारण शरीर एक ही है सभी का। ओके जी गुरु जी, समझ। स्थूल ओम शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म शरीर भी संस्कारों के आधार पर हमें पता लगता है अलग अलग। जैसे किसी का गाने में रुचि है, किसी की खेलने में रुचि है, किसी की पढ़ाई में रुचि है, किसी की उत्पात करने में रुचि है, किसी की मारने काटने में रुचि है, किसी की शांति में रुचि है। तो इससे कार्य से हमें पता चलता है कि संस्कार अलग अलग है। तो सूक्ष्म शरीर का भी पता लगता है अलग अलग है, कारण स्थूल शरीर का भी पता लगता है अलग अलग है, पर कारण शरीर में सब एक हो जाते हैं ना, कोई भेद नहीं रहता ना। शास्त्र में कहा है कि वहां किसी कारण शरीर में जाने पर राजा राजा होता है, माता माता हो जाती है, पिता पिता हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता है। इसीलिए तो एक है जहां भेद नहीं रहता है, भेद है वो अनेक है। जी। ओम ओम गुरु जी, जी आपने कहा सुख का भोक्ता आत्मा है, तो गुरु जी हम मतलब आत्मा अपरिणामी है और भोक्ता मानी ज्ञाता। मैंने तुरंत एक शब्द बोला था, मुझे पता था कि कुछ दिक्कत होगी समझने में, तो तुरंत मैंने एक शब्द बोला था कि भोक्ता मानी ज्ञाता, केवल जानना मात्र, जी जी जी। केवल ज्ञान करना। भोक्ता मतलब भोग के सापेक्ष उसको भोक्ता कह देते हैं, भोक्ता का अर्थ ज्ञाता है वहां पर। तो यहाँ पर गुरु जी, क्योंकि आत्मा की प्रेजेंस में मन आत्म जैसा बिहेव करता है, तो भोक्ता हम मन को कहेंगे कि नहीं? नहीं वो तो ठीक है, चैतन्य की उपस्थिति में वो भी चेतन जैसा हो जाता है, और फिर उसके साथ में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सारा संघात ही भोक्ता हो जाता है। जिस अर्थ में आप भोक्ता को समझना चाहते हैं, जिसमें सुख दुख अनुभव होता है, परिणाम होता है, वो तो सारा अनात्मा में ही होता है ना। जो भी दिखाई दे गया वो अनात्मा, जो भी दिखने में आ गया, जैसे ये मकान दिखने में आ रहा है तो ये अनात्मा, और जानने वाला ये आत्मा है। मैं जान रहा हूं कि ये मकान है, तो मैं जान रहा हूं कि ये मेरा मन है, मैं जान रहा हूं मेरी बुद्धि है, मैं जान रहा हूं ये मेरा सुख है, मेरा दुख है, मेरी परेशानी है, मेरा भय है। तो मैं जान रहा हूं, तो ज्ञाता में परिणाम नहीं है, जे में परिणाम है। तो गुरु जी सुख का ज्ञाता हम मन को नहीं कह सकते, मतलब आत्मा की प्रेजेंस में? नहीं वो तो व्यवहारिक ज्ञाता हो सकता है, लेकिन अंततः है जब आत्मा के शुद्धतम रूप को देखते हैं तो उसमें कोई परिणाम नहीं है। एक हम व्यवहारिक ज्ञाता है जिसको जी योग शास्त्र में दो शब्द से बोला है, ग्रहीता और दृष्टा। तो ज्ञान निरोध में दृष्टा होता है, ग्रहीता नहीं होता है, पर दृष्टा और ग्रहीता एक ही है ज्ञान काल में। तो ज्ञान का मतलब जन्य ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूं, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी दृष्टि से कह रहा हूं। जी 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 गुरु जी। तो व्यवहारिक जो है भोक्ता बुद्धि पर्यंत है, व्यवहारिक भोक्ता। लेकिन पारमार्थिक भोक्ता, भोक्ता माने ज्ञाता, निर्विकार ज्ञाता को भोक्ता कहा। जब मैंने निर्विकार ज्ञाता को भोक्ता कहा तो वो तो आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा। निर्विकार ज्ञाता का मतलब इसमें जो ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, त्रिस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि उस क्रिया को करने वाला, ज्ञान का जानने वाला, उसको आप इग्नोर करना पड़ेगा, वो ता को इग्नोर करना पड़ेगा। ज्ञान मात्र, दृष्टा दृषि मात्रा, दृष्टा जो है ज्ञान मात्र है, ऐसा करना पड़ेगा। जी जी गुरु जी। सुजन जी भी, सुजन जी आप भी, आपका हाथ खड़ा है, आप पूछ लीजिए। हाँ जी ओम गुरु जी, सुजन। ओम गुरु जी। वो माने कारण शरीर
सबका एक ही है, तो उस माने उसी को आत्मा बोलते हैं क्या? नहीं, आत्मा का कारण शरीर से भी अलग आत्मा है ना, उसी अच्छा, को कारण, आत्मा कैसे कहेंगे? अच्छा, कारण शरीर को ही आत्मा नहीं कहते? नहीं, शरीर जब शरीर ही हो गया तो वो अनात्मा में आएगा ना। शरीर तो अच्छा फिर, अनात्मा में है और आत्मा उससे अलग है। अच्छा फिर उस सब माने वो, माने उसको फिर कैसे एक ही बता रहे हैं? जैसे एक बीज से, और बीज एक है ना, इसलिए एक बता रहे हैं कि उसी से सारी सृष्टि का अस्तित्व का विकास हुआ है। अच्छा, मेरे ये को जितने भी थोड़ा मन है, जितनी सम, बुद्धियां हैं, जितने शरीर है, जितने पहाड़ पर्वत नदी नाले, जितना भी अस्तित्व चारों तरफ दिख रहा है, हवा चल रही है, वर्षा की बूंदें पड़ रही है, ये सब जो है ना, स्त्री पुरुष घूम रहे हैं, पशु पक्षी जितने भी, ये सब है ना, ये भेद जो है एक का अनेक रूप में भेद है, एक से अनेक हुए हैं ये। माने एक कारण शरीर एक ही है सबका, माने फिर माने आत्मा भी एक है बोलते, तो कारण शरीर और आत्मा अलग अलग पदार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने अभी अच्छा, परिणामी जो जो भी चीज दिखाई देती है ना, वो कारण शरीर के परिणाम है, और जो अपरिणामी तत्व है, इसके अंदर जो एक चैतन्य रूप तत्व है, वो है आत्मा। अच्छा, ज्ञान कारण पदार्थ शरीर, को आत्मा कहते हैं, ज्ञान पदार्थ, वो भी अजन्य ज्ञान, अजन्य ज्ञान, जो ज्ञान पैदा हो रहा है। जैसे मैंने वृक्ष को देखा और मेरे जानने में वो वृक्ष आ रहा है, मेरी इंद्रियों के द्वारा मुझे जानने में आया। फिर मैंने किसी भाई को देखा तो वो ज्ञान में आ गया, मैंने खंबे को देखा तो वो ज्ञान में आ गया। ये जो ज्ञान के विषय बदलते रहते हैं, वो तो जन्य ज्ञान है, पर इन सब के पीछे एक अजन्य ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, जो उत्पन्न नहीं होता, विनाश नहीं होता। वो जो अजन्य ज्ञान है, वो आत्मा है। अच्छा, माने कारण शरीर के भीतर भी आत्मा माने है माने। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छा दिखाई फिर, रहे हैं, अनात्मा क्या है, तो कारण शरीर तक, अच्छा, ऐसे कहा है इसमें, देह, अच्छा, स्थूल देह से लेकर कारण शरीर तक अनात्मा है। और इससे परे आत्मा 126वें श्लोक में कल हम चर्चा करेंगे ना, अभी 125 तक पहुंच गए हम। फिर माने आत्म निरूपण अब कल ही तो चल रहा है, एक आत्मा का एक ही, निरूपण। हाँ जी। माने केवल आत्मा ही एक है ना, फिर कारण शरीर को भी एक कैसे कह रहे हैं माने? हाँ, कारण शरीर भी एक है, आत्मा भी एक है, और आत्मा और कारण शरीर दोनों को मिला करके आत्मा कभी कभी शास्त्र में प्रयोग हुआ है। कारण शरीर और आत्मा को एक ही करके भी शास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। पर अच्छा, आप अलग अलग करके देखेंगे तो कारण शरीर एक है और आत्मा एक है, ये सांख्य दृष्टि से बोलना पड़ेगा। पर वेदांत दृष्टि से कहेंगे तो ये जो आत्मा है और कारण शरीर, दोनों को इकट्ठा करके आत्मा ही कह देते हैं। अच्छा, ये कारण शरीर तीनों गुणों का मिश्रण है। इसकी अनमैनिफेस्ट स्टेज भी है और मैनिफेस्ट है सुषुप्ति। मैनिफेस्ट तो ये सारा जगत है, देह इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन ही तो है अनात्म उसका। नहीं, अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? अभिव्यक्ति और अव्यक्त। मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति मानी मैनिफेस्टेशन। या अच्छा, माने तो वो जो कारण शरीर माने हम सुसुप्ति, जैसे सुसुप्ति में रहते हैं तो सब लोग समान ही रहते हैं, वैसा एक कह ही रहे हैं रहते क्या? हैं ना, सुसुप्ति में कोई अंतर नहीं है ना। सुसुप्ति में शास्त्र में, बृहदारण्यक में जगह जगह बार बार इस बात पर कितना जोर दे करके बताया है कि जब हम सो जाते हैं तो वहां पर सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। कोई कितना बड़ा राजा हो, मोदी जी और कोई सामान्य आदमी में क्या फर्क है? वहां सो गए तब जी जी जी। गहरी फिर नींद में कहाँ फर्क है? हाँ, हाँ, और उसके पार माने तुरीय अवस्था में जाएंगे तब आत्मा केवल शेष रहते। केवल शेष रहता है, कारण भी नहीं रहता है वहां। अच्छा, 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 जी जी।
जी गुरुजी, समझ में आ गया। ओम शांति शांति शांति।